प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के रोहतक से आ रही बड़ी खबर। पीजीआई के कुलपति डॉक्टर के अग्रवाल का ऐलान, घर घर तक चलाएंगे अंगदान जागरूकता की मुहिम। स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो ने विख्यात कलाकार गजेंद्र फोगाट को अंगदान जागरूकता का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। कुलपति ने किया खुलासा, अब तक 16 मरीजों की किडनी हो चुकी है ट्रांसप्लांट, हमारी सफलता दर 100% रहना है गर्व की बात। कुलपति डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा, देश में अंगदान की कमी के कारण हो रही है लाखों लोगों की मौत। ब्रेन डेड होने पर अंगदान करने वाला व्यक्ति बचा सकता है 8 लोगों का जीवन। पीजीआई के निदेशक डॉक्टर के सिंघल ने कहा, अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कलाकार और मीडिया। अब खबर विस्तार से। अब समय की मांग है कि अंगदान के प्रति हर घर तक जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों के जीवन को बचाने के लिए विभिन्न अंगों की जरूरत पड़ रही है, चिंता की बात है कि लोग अंगदान बहुत कम करते हैं। इसके चलते हर साल लाखों लोगों को अपना जीवन अंगों के अभाव में खोना पड़ रहा है। प्रदेश में लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो द्वारा मुख्यमंत्री KOCD कलाकार गजेंद्र फोगाट को अंगदान जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये कहना है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के अग्रवाल का। वे इस संबंध में मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PGIMS रोहतक में स्थित स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो ने अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने विख्यात गायक गजेंद्र फोगाट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में अंगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि PGIMS में किडनी और कॉर्निया ट्रांसप्लांट पहले से चालू है और बहुत जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट को शुरू करने की तैयारी भी चल रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 16 मरीजों की किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है और यह गर्व की बात है कि हमारी सफलता दर 100% रही है, जिसका मतलब है कि सभी के सभी मरीज जिनको किडनी प्रत्यारोपित की गई है, वे सब सकुशल हैं और अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुलपति ने कहा कि अंगदान एक ऐसा कार्य है जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। ब्रेन डेड होने पर अंगदान करने वाला व्यक्ति अपने अंगों के जरिए 8 लोगों का जीवन बचा सकता है, लेकिन देश में अंगदान की कमी के कारण लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। पीजीआई के निदेशक डॉक्टर के सिंघल ने कहा कि अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कलाकार और मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कलाकारों को लोग सुनते हैं और उनके गानों से प्रेरित भी होते हैं। ऐसे में कलाकार लोगों को जागरूक करने में मदद कर सकता है। इसी उद्देश्य से PGIMS रोहतक और स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने गजेंद्र फोगाट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डॉक्टर सिंघल ने कहा कि जुलाई माह को अंगदान जागरूकता माह के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में हमारा प्रयास रहेगा कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में अंगदान के प्रति शहरों और गांवों में लोगों को जागरूक किया जाए। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुंदन मित्तल ने बताया कि वर्ष अंगदान दिवस की थीम अंगदान जीवन संजीवनी अभियान रखी गई है। मुख्यमंत्री KOSD गजेंद्र फोगाट ने उन्हें इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर सोटो टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस अभियान से जुड़ने के व्यक्तिगत कारण भी है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण ऑर्गन ट्रांसप्लांट की आवश्यकता महसूस हुई, पर उस समय ऐसी सुविधा हरियाणा में नहीं थी। आज यहां पर ऐसी सुविधा के होने के कारण बहुत सी जानें बचेंगी। फोगाट ने बताया कि वे जल्द ही इस विषय पर एक ऑडियो विजुअल गीत भी बनाएंगे। इसके अलावा एक शॉर्ट फिल्म भी बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिनमें वास्तविक मरीजों व उनसे जुड़े अनुभवों को चित्रित किया जाएगा। इसके अलावा 3 अगस्त को राष्ट्रीय ऑर्गन ट्रांसप्लांट डे के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसे जल्द ही मूर्त रूप देकर आयोजन को तैयारी करेंगे। सोटो के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह ने कहा कि इन प्रयासों से प्रदेश में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इसके महत्व के बारे में जानकारी देने में मदद मिलेगी। गजेंद्र की भागीदारी से इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी और लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक करने में सफलता मिलेगी। मंच का संचालन जनसंपर्क विभाग के इंचार्ज डॉक्टर वरुण अरोड़ा ने बताया कि अंगदान के लिए कोई भी व्यक्ति चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में स्थित सोटो कार्यालय में संपर्क कर सकता है। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर दीप्ति ने बताया कि नोटो द्वारा अंगदान जागरूकता के लिए एक हेल्पलाइन 1,80,01,14,770 भी चलाई जा रही है। रोहतक से वैशाली सैनी की विशेष रिपोर्ट। इसके बारे में ओवरव्यू दिया है। मेन हमारी जो प्रॉब्लम अभी आ रही है वो डिमांड एंड सप्लाई की है।
हमारे यहाँ पे ऑर्गन्स की डिमांड ज़्यादा है क्योंकि मरीज ज़्यादा है, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत कम है। एक आदमी अपनी मृत्यु के पश्चात कई लोगों को जीवनदान दे सकता है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक अवेयरनेस, जिसके लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और गजेंद्र फोगाट जी जिसमें हमारा सहयोग करेंगे। अगर हमारे पब्लिक की भ्रांतियां दूर होगी, उनमें अवेयरनेस बढ़ेगी, तो हमारा ये जो प्रोग्राम है ये काफी ऊंचाइयों तक जाएगा। और इसके अंदर पीजीआई रोहतक की नहीं, पीजीआई रोहतक के सहयोग से जो बाकी मेडिकल कॉलेजेज हैं उनको में हम ये ऑर्गन रिट्रीवल की स्टेज तक लेके आएंगे। वहाँ भी पेशेंटों से अगर कोई ब्रेन स्टेम डेड पेशेंट आता है तो वहाँ भी उनके ऑर्गन्स को रिट्रीव किया जा सकता है। तो इसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम है, और हम सब ये अनुरोध करते हैं कि इसको एक जन आंदोलन बनाएं ताकि ये जन जन तक पहुंचे और हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई का जो मिसमैच है वो हम पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्कार। जो हेल्पलाइन नंबर है वो हमारा नोटो का हेल्पलाइन नंबर है, नोटो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का 1800114770। तो पूरे देश में कहीं पर भी ऑर्गन डोनेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए, वो इस नंबर पर 24 आवर्स कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। किए हैं, चाहे ऑर्गन रिट्रीवल के बाद किए हों, डिजीज डोनर के, या फिर हमने लाइव रिलेटेड डोनर के किए हों, सभी के सभी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सक्सेसफुल रहे। एक हमारा 100% एक सक्सेस रेट रहा है। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी तरह कि हम लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़ें, लीवर ट्रांसप्लांट करें। थोड़ी सी हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि हम लोग जो है लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं ले पा रहे हैं। रिपीटेड इसके लिए हम लोग इसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी की जा रही है। कम से कम 5 बार हम एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं, लेकिन हमें सूटेबल कैंडिडेट्स की तलाश इसके लिए जारी रहती है। और जब तक आपके पास एक प्रॉपर ट्रांसप्लांट सर्जन्स की टीम नहीं है तो ये इसमें दिक्कतें आती जरूर हैं, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि हम इसके पीछे लगे रहेंगे और जल्द ही, जितना जल्दी हो पाएगा, हम लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ भी अग्रसर होंगे। ये तो ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं उसके बारे में है, और गजेंद्र फोगाट जी हमारे साथ जुड़े हैं एज ब्रांड एम्बेसडर। उससे हमारा प्रोग्राम मैं मानता हूं कि और बढ़ेगा और तरक्की करेगा। आप सभी का यहाँ आने पर मैं पुनः तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो सारे पत्रकार साथी मेरे परिवार के सदस्य ही हैं, मैं बहुत साल से इनके साथ ही हूँ, लेकिन ये एक नया काम हो रहा है। मैं पहले तो धन्यवाद करूंगा वीसी साहब का, डायरेक्टर साहब का और सभी आप पीजीआई के परिवार का कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा। लेकिन ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत भावुकता का भी क्षण है। मेरा 2 मामलों में बड़ा अनुभव रहा ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। एक तो मेरा व्यक्तिगत मेरा ही है कि मेरा फैटी लिवर ग्रेड 3 हो गया था, और डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर मनोज गोयल ने मुझे कहा, मेरे मित्र भी हैं, कि अगर आपका फैटी लिवर ग्रेड 4 पे चला गया तो आपको ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ सकती है, जो रोहतक में तो है नहीं, और आपको धक्के खाने पड़ेंगे इधर उधर। उन्होंने मेरे को इतना डराया कि मैंने सारी चीजें छोड़ दी, और अब मेरा लीवर ग्रेड 2 पे आ चुका है। मैंने उसको रिवर्स कर लिया, लेकिन उसके लिए मुझे अपना 16 किलो वजन कम करना पड़ा। एनीवेज, बट अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा होता तो मुझे भी वीसी साहब से गुहार लगानी पड़ती है। जैसे ये कह रहे हैं कि ये सुविधा आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जिनको सहायता की जरूरत होगी, जो ना रिवर्स कर पाए, उनका इलाज भी हो जाएगा। अच्छी बात है। व्यक्तिगत मेरी जिंदगी से तो थ्रेट ये रहा। दूसरा, एक मेरा मित्र होता था अनिल मलिक, सीख गांव का सरपंच होता था। उसके बेटा और बेटी दोनों को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत थी। एक ऐसी असाध्य बीमारी थी जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद ही हो सकती थी। वो इतना स्ट्रेस में रहता था, और उसके स्ट्रेस का ये लेवल था कि जिस दिन उन्हें बोन मैरो मिला, नाइजीरिया से मिला था उन्हें, और दिल्ली में किसी बहुत बड़े किसी हॉस्पिटल, शायद मैक्स नाम था उसका, उसमें उनको ट्रांसप्लांट कराना था। तो जिस दिन उसका ट्रांसप्लांट था, उससे पहली रात को वो इतना हाईली टेंस था कि उसको हार्ट अटैक हो गया, और उसके दोनों बच्चों का वहां ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, और इधर उसका क्रिमिनेशन हो रहा था। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। और उस ट्रांसप्लांटेशन में बच्ची चली गई, बिटिया जो थी, बेटा बच गया, वो बिल्कुल स्वस्थ है।
लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि काश उन दिनों, ये काफी टाइम की बात होगी, बहुत साल पहले की, हो सकता है कि वो यहाँ पे होते तो हम उनकी कुछ और भी एक्स्ट्रा कुछ मदद कर पाते। एनीवेज, बट मेरे लिए ये है कि अब वीसी साहब ने मुझे इस लायक समझा है, मैं तो बच्चा हूँ इनका, कि भाई मैं इसका प्रचार प्रसार कर सकूं पूरी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ। अब मेरा व्यक्तिगत टारगेट इसलिए ये हो भी गया है कि मेरे जीवन के दो बहुत नजदीक पहलू इससे जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए कुछ ऐसी प्रभावशाली ऑडियो विजुअल्स या कुछ ऐसे टेक्निक्स में इजाद कर सकूं कि वो लोगों के जहन तक पहुंचे, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो लोग सब आगे भी आए। आप लोग पत्रकार हो, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, तीर ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आप लोग जब बोलते हो तो लोगों की आत्मा तक पहुंचती हैं चीजें। तो आपसे भी मेरी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि ना केवल आप PGI-MS की ये जो मुहिम है उसमें हमारा सहयोग करोगे, अपितु हम जो प्रयास करेंगे वो भी आपके माध्यम से ही पहुंचाएंगे। मेरे पास तो अपना अकेला चला तो भाड़ फोड़ नहीं सकता, सारी सोसाइटी की जरूरत है। आप लोग सोसाइटी के बहुत महत्वपूर्ण अंग हो, अपितु लोकतंत्र का चौथा खंभा हो। तो मैं तो अपनी आखिरी सांस भी इस मुहिम में देने के लिए तैयार हूं। इसके लिए ना केवल औपचारिक घोषणा की बात है, अगर आपको भी चाहिए तो मैं भी लिखा के दे दूंगा, ये तो मजाक की बात है खैर। लेकिन ये है कि अगर ऑन सीरियस नोट्स इसके लिए मेरी जब भी कोई जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। एक बात। दूसरा, जो आपने बात कही कि अपने ऑर्गन को देते वक्त व्यक्ति बहुत सहमता है, तो इसमें टेक्निकलिटीज जो पहलू है वो डॉक्टर साहब को पता है, लेकिन ज्यादातर मुझे ये पता है कि एक तो जब कोई व्यक्ति मृत हो जाते हैं लेकिन उनका माइंड जो है वो डेड हो जाता है और शरीर ऑर्गन चलते रहते हैं, एक तो वो ऑर्गन बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो उनका ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले टारगेट होता है। दूसरा, अगर जिंदा व्यक्ति, जैसे किडनी है, हमारे एक मित्र हैं, वो जेई हैं आपके रोहतक ही नगर निगम में, उनकी मदर ने उनको किडनी दी है। तो अगर इस तरह के ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पे संभव हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। ऑर्गन सेकंड स्टेप है। उसको ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है और उसके लिए जो उपलब्ध होनी चाहिए तकनीक और डॉक्टर्स, वो यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है। मीडिया और मैं हूं एक कलाकार या क्रिएटिव आदमी, हम दोनों मिलकर इसको अचीव कर लेंगे, लोग तक पहुंच जाएंगे, उनको प्रेरित भी कर देंगे। क्या इशू रहता है कि लाइव डोनर तो जैसे आप बता रहे थे पेरेंट्स के रिलेटिव दे देते हैं, डिसीज डोनर का जो प्रोग्राम है वो साउथ में काफी अच्छा चलता है, नॉर्थ में थोड़ा कम है, क्योंकि डिसीज होने के बाद तो उसके रिलेटिव पे डिपेंड करता है। अगर उसने प्लेज भी कर रखी है या फार्म भी भर रखा है कि रिलेटिव कितने फॉरवर्ड आते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं अवेयरनेस करना कि आप देखिए इससे आप 8 लोगों का फायदा पहुंचा सकते हो, तो आगे आइए। और एक उनमें ये भी भ्रांति रहती है कि जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि ये डोनर ये दे सकता है ऑर्गन, वो सोचते हैं कि शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में खासतौर पर इसको ये जल्दी डिक्लेयर कर रहे हैं कि पेशेंट को अभी जरूरत नहीं, बच सकता था, इसके ऑर्गन निकालने के लिए वो इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। जो क्योंकि ब्रेन डेथ वाली जो डेफिनेशन है या जो उसकी जो कल्पना है वो सभी तक नहीं पहुंच पाती कि ऐसी भी कंडीशन है जिसको ब्रेन डेथ कहते हैं, तो वहाँ पे वो एक सही समय है कि उनके ऑर्गन को लेने का। तो वो एक अवेयरनेस चलानी लार्जर स्केल पे, जिसमें फोगाट साहब भी काफ़ी योगदान दे सकते हैं और पब्लिक, आप मीडिया वाले भी, कि पॉजिटिविटी की तरफ जाए। जैसे ब्लड का तो आपने किया कि हर 3 महीने में हम दे सकते हैं, इसी तरह इसका भी अगर प्रचार हो तो उससे हमें काफ़ी सहयोग मिलेगा।